नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पायलट सुमित सबरवाल द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी वॉइस मैसेज रिकवर किया गया है। इस 4 से 5 सेकंड के संदेश में पायलट सुमित घबराए हुए लहजे में कहते हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ये शब्द सुनकर यकीनन आपका दिल घबरा गया होगा। ये संदेश विमान के इंजन में अचानक आई गंभीर तकनीकी खराबी की पुष्टि करता है, जिससे हादसा टल नहीं सका। विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही नियंत्रण खो बैठा और शहर के बीचों बीच स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे हॉस्टल की पूरी एक विंग मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के समय हॉस्टल बिल्डिंग में 60 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें एमबीबीएस और एमडी के छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और कुछ अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस दुर्घटना में हॉस्टल के अंदर मौजूद 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वही विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अभी तक 241 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक यात्री को चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया। वो इस वक्त सिविल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद कुल मृतकों की संख्या 275 हो चुकी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। विमान हादसे की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार की ओर से हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में इंजन फेलियर को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आएगा। इस बीच लंदन से अहमदाबाद आने वाली एक विशेष फ्लाइट आज शाम 4 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस फ्लाइट में हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं। सरकार ने इन सभी यात्रियों को पूरी सहायता देने की बात कही है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और कई शवों की पहचान डीएनए जांच के बाद ही संभव हो सकेगी। इसलिए फ्लाइट से आने वाले रिश्तेदारों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के अनुसार शवों की हालत इतनी गंभीर और इतनी खराब थी कि पहचान मौके पर हो ही नहीं पाई। फॉरेंसिक टीम भी इस प्रक्रिया में मदद कर रही है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता और घायलों को मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और लगातार आपदा प्रबंधन टीम के संपर्क में है। यह हादसा देश के विमानन इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में शामिल हो गया है। आम जनता के साथ साथ विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या समय रहते इंजन की खराबी को पहचाना जा सकता था और क्या इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। ये सवाल अब सवाल बनकर रह गया है। हालांकि जांच पूरे मामले की जारी है और उन जवाब की रिपोर्ट सामने आएगी, तब कई सवालों की परत खुलेगी और देखा जाएगा कि क्या कुछ इस पूरे हादसे में हुआ। इस हादसे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।